हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अब तक हमने पाउली प्रिंसिपल और हुंड रूल डिस्कस किया है, आज हम डिस्कस करते हैं आवभाव प्रिंसिपल। सबसे पहले बात आती है कि आवभाव होता क्या है। आवभाव कोई साइंटिस्ट नहीं है। आवभाव एक वर्ड है हमारा जो कि एक जर्मन से निकल करके आया है बच्चों। इसको हम जर्मन वर्ड के नाम से जानते हैं जिसका मीनिंग होता है, यानी कि क्योंकि हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो जर्मन का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना या फिर संरचना। जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी सी, तो आवभाव भी क्या है? एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब है बिल्डिंग, यानी कि एक संरचना करता है। कैसे? देखिए फर्स्ट पॉइंट, आवभाव ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑक्यूपाए लोअर एनर्जी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी में रहना पसंद करता है। सेकंड टाइम क्या कहता है? जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो हम लोअर एनर्जी लिख लो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, डिक्रीजिंग एनर्जी लिख लो, वो मर्जी है हमारी। लोअर एनर्जी, बट जो केमिस्ट्री में वर्ड है वो डिक्रीजिंग है बच्चों। डिक्रीजिंग एनर्जी से हम हायर एनर्जी की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हायर एनर्जी की ओर चलते हैं। हायर एनर्जी का मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी या फिर डिक्रीजिंग एनर्जी टू हायर एनर्जी। बात आती है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बच्चों? ऑर्बिटल में रहते हैं। ये हमारा आवभाव प्रिंसिपल है। आवभाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। सेकंड टाइम आवभाव क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो डिक्रीजिंग एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर होती है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी लो होती है, किसकी हाई होती है। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला आता है N+L। ये N+L है बच्चों, 1 नहीं है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी की भी एनर्जी बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है। इसके लिए हमें S, P, D एंड F ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। S, P, D, F, इसके लिए L की वैल्यू 0 है, P की 1 है, D की 2 है एंड F की वैल्यू 3 है। इसे देख करके हम सबकी एनर्जी बता सकते हैं किसकी ज्यादा है किसकी कम है। कैसे? एक हमसे कोई कहता है 1s है और एक हमसे कहता है कोई 2p है। हमने ये बताना है कि 1s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा है। फॉर्मूला क्या देखना है? N+L बच्चों, N+L, N+L, N+L। यहाँ n है 1, n = 1। यहाँ देखिए S L के लिए कितना होता है? 0 होता है, तो L की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ से निकाल लेंगे N+L, N कितना है? 1, L कितना है? 0, तो कितना आ गया? N+L की वैल्यू 1 आ जाती है। इसमें देखिए 2, P के लिए क्या है? L 1 है, तो 3, यानी कि N+L क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। अगर हम देखें तो 1s लेस देन है किसके? 2p के। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। अब तो समझ आया होगा कि 1s की एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि जिसकी N+L कम है उसकी एनर्जी भी कम है। जिसकी N+L की वैल्यू मैक्सिमम है या फिर इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीज है या फिर ज्यादा है, उसका N+L भी ज्यादा ही है, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा ही है। इसलिए सब चीजों को निकाल करके एक वर्ड निकल के आता है कि जो N+L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है किसके? एनर्जी के। यानी कि N+L बढ़ता है तो एनर्जी लेवल भी क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। ये चीज हमने अभी डिस्कस की ओनली आवभाव। अब हम बुक में ऐसे लिखा आता है कि जो 1s है वो लेस देन 2s से है, फिर वो 2p से है, फिर वो 3s से है। तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है।
यहाँ हमारा 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d एंड 4s। इसी में हम सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं एनर्जी। ये हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों। n प्लस l निकालते हैं। यहाँ n हमारा 1 है। अभी मैं पीछे बता करके आई हूँ, फिर से लिख देती हूँ कि s l के 0 है, p 1 है, d 2 है एंड f क्या है 3 है। ये हमारी l की वैल्यू होती है। बस इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? s के लिए l कितना है 0, तो कितना आ गया 1 आ गया। 2 में n कितना है 2 और s l कितना है 0, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। यहाँ देखिए n कितना है 2, p कितना है 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। बच्चों ये n प्लस l की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। यहाँ देखिए n कितना है 3, s के लिए 0, तो कितना आ गया 3। यहाँ n 3 है, p 1 होता है, तो ये बच्चों 4 आ जाता है। ये n 3 है, d की वैल्यू देखिए बच्चों ये 2 होती है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाता है 5। 4n है, s 0 है, तो ये आ जाता है 4। देखिए n प्लस l हमारा 1 2 3 3 4 5 4 4। जो वैल्यू हमारी डिफरेंट है वो तो हम लगा सकते हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो 1s है वो सबसे ज़्यादा लेस है जिसकी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि 2s भी हमारा लेस हो जाता है। इसके बाद बात आती है ये 3 और इस 3 की, कि जब दोनों ही n प्लस l हमारे सेम हो तो हम कैसे निकालते हैं। बच्चों इस केस में हम ओनली n की वैल्यू देखते हैं। किसकी वैल्यू देखते हैं? n की वैल्यू को हम देखते हैं। थोड़ी सी अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज देखते हैं, n की वैल्यू देखते हैं बच्चों। यहाँ n कितना है 2 और यहाँ n कितना है 3, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई किससे 2p से, तो यहाँ क्या आ जाएगा पहले 2p और उससे ज़्यादा क्या आ जाएगा बच्चों 3s। अब देखिए एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है। n देखेंगे, यहाँ n 4 है, यहाँ n 3 है, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा 3p की और उससे ज़्यादा 4s की। अपने आप में 5s 5 तो भी अलग चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती है 3d की हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हम एनर्जी का, ये यहाँ तक है सॉरी, इस तरीके से हम क्या करते हैं एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ आगे हम आगे भी चल सकते हैं, 4p 4d कुछ भी ले सकते हैं। हमारा जो चलता है अबाउ के अकॉर्डिंग है, जैसे 4f आता है हमारा, 5s आता है और हमारा 5p भी आता है। इस तरीके से हम सारे n प्लस l की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ मैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा, आप लोग वहाँ से नोट्स को प्रोवाइड करिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, इसमें हो या फिर कोई आप लोगों का अदर क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट कर सकता है।